या तो वहीं से पूतना गिरी और गिर के धाम उड़ी एकदम से, तो समस्त गोकुलवासी दौड़े दौड़े वहां पहुंच गए। बोले महाराज कितनी दूर तक गिरी? बोले पूतना का जो शरीर था वह पूरे 6 कोस का था। जब पूतना गिरी तो 6 कोस तक के जितने भी वन बगीचे थे सभी वहीं पर गिर गए, वो पूतना के नीचे दब गए। अब महाराज सभी वहाँ से दौड़े दौड़े आए और आके भगवान श्री कृष्ण जी को उठाया और उठा के अपने सीने से लगाया और लगा के यशोदा मैया को दे दिया। अब बोले पूतना को श्री राधा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले महाराज बोले पूतना को सभी ने, गांव के वासियों ने सभी ने काट काट के उनके अंग को अलग किया और अलग करके बोले उनमें लकड़ी रख के और उनका दाह संस्कार किया। बोले पूतना लोकवालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघ्रया शापि हरे स्तंभा दध्वपाय सद्गति। बोले महाराज बोले पूतना की भगवान ने ऐसी जहाँ पर गोलोक को भेजा पूतना को, और बोले जब ग्वाल वालों ने पूतना का दाह संस्कार किया तो बोले पूतना के शरीर में से इतनी दिव्य सुगंध निकली, बोले जैसे कि पूरे ब्रह्मांड में छा गई। तो सुखदेव तो परीक्षित जी ने पूछा, बोले महाराज ऐसा क्या था कि जो राक्षसनी, जो कि बाल घातनी, बालों को हनन करने वाली, बच्चों को खाने वाली, बोले उसके शरीर में से खुशबू निकल रही है। बोले जहाँ दुर्गंध आनी चाहिए वहाँ सुगंध आ रही है। बोले महाराज इसका नियम क्या है? बोले प्रभु बोले महाराज जिसे भगवान एक बार स्पर्श कर लेते हैं बोले दोबारा उसके शरीर से कभी दुर्गंध नहीं आती। बोले महाराज भगवान ने पूतना को सद्गति प्रदान कर दी। बोले बोले जाने आवगुणे प्रभु माने न काओ दीन बांधो अति मृदुल स्वभाव। बोले महाराज पूतना को भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की कि उनको सद्गति प्रदान कर दी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार महाराज पूतना का वधन हुआ। अब महाराज जैसे पूतना से निवृत्त हुए, निवृत्त होके बड़े खुशी खुशी सभी लोग रहने लगे। अब रहते रहते क्या हुआ? बोले एक बार माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को खिला रही थी। खिलाते खिलाते झूले में लेटा दिया, पालने में पार दिया। तो बोले वहाँ तृणावत नाम का एक कंस का भेजा हुआ राक्षस आया और आके बोले हवा रूप में आया। जैसे ही आया तो जैसे भगवान ने अपने पैर के अंगूठी मात्र से उसको स्पर्श किया बोले उसका भी नाम सत्य हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले मरी माणाम शिशो रोधा नासिने गिरिकूटवान भौमा निधायं दम गोप्यम विस्मितां भार पीड़िता। बोले उसका भी इस संसार से भार कम कर दिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी हैं। अब तो महाराज भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पर आनंद सभी लोग कर रहे हैं, भगवान के जन्म की उत्सव मना रहे हैं। यहाँ बोले मथुरा में क्या हुआ? बोले देवकी वसुदेव जेल में बंद थे तो एक दिन वहाँ पर गर्गाचार्य महाराज पहुँचे। जैसे गर्गाचार्य महाराज पहुँचे तो महाराज देखा कि गर्गाचार्य महाराज आए हैं तो गर्गाचार्य महाराज को प्रणाम किया और देवकी वसुदेव जी ने हाथ जोड़े। कहा महाराज
अगर हमारे ऊपर एक कृपा करेंगे। बोले क्या? बोले महाराज मेरा पुत्र जो नंद बाबा के यहाँ है उसका भी नामकरण संस्कार नहीं हुआ, कृपया करके आप नामकरण करेंगे। जैसे ही गर्गाचार्य के नंद देव की वसुदेव जी के वचन सुने तो गर्गाचार्य महाराज बोले क्यों नहीं करेंगे, वह तो करना हमारा कर्म है, वह करना हमारा धर्म है, हम अवश्य जाएंगे। और बोले देव की वसुदेव बोले महाराज थोड़ी एकांत में करिएगा, ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना, बोले ज़्यादा धूमधाम से मत करना। बोले अगर आप धूमधाम से करोगे तो कंस को पता चल जाएगा और वह मेरे पुत्र को मार देगा। जब यह सुना तो गर्गाचार्य महाराज कहते हैं कि हे वसुदेव की वसुदेव आप चिंता मत करें, मैं बड़े प्रेम से भगवान का नामकरण करूँगा। अब वहाँ से चल दिए। बोले क्या? यदो नाम महाचार्यं ख्यातश्चा भुवि सर्वथा श्रुतां मया संस्कृतं ते मन्ये देवकी सुतां। बोले महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले राजा परीक्षित यह जो गर्गाचार्य है यह चंद यदुवंशियों के गुरु थे। यह वहाँ पर बोले पहुँचने के बाद वहाँ पर जाके जैसे ही विराजमान हुए वैसे ही वहाँ नंद बाबा आ गए और बोले महाराज जय हो आपकी, आपका बहुत अच्छा आगमन हुआ। बोले हम भी सोच रहे थे कि जब से हमारे यहाँ बालक हुए हैं तब से हमारे यहाँ कोई नहीं महान संत नहीं आए, हम आपको बुलाना ही चाहते थे, इतनी में आप आ गए। जब यह सुना तो गर्गाचार्य महाराज कहते हैं, बोले हम जा रहे थे, हमने सोचा कि नंद बाबा के यहाँ पुत्र हुआ है तो थोड़ा दर्शन करते चलें, तो हम यहाँ आ गए। जैसे ही कहा महाराज दर्शन ठीक है करिए। बोले हे नंद बाबा आपने अपने पुत्र का नामकरण क्या किया है, क्या नाम रखा है? बोले महाराज अभी हमने कोई नामकरण नहीं किया। बोले महाराज अभी नामकरण नहीं किया? बोले नहीं। बोले तो महाराज कब करोगे? बोले महाराज जब साक्षात आप यहाँ पर उपस्थित आ गए हैं तो अब आप ही कर दीजिए। बोले ठीक है नामकरण तो हम कर देंगे, लेकिन मैं ऐसे धूमधाम से नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले इसलिए कि अभी हमने सुना है कि आपके यहाँ पर 2 हादसे हो चुके हैं, बालक के ऊपर 2 संकट आ चुके हैं। बोले अगर धूमधाम से करते हैं तो जितने भी इनके शत्रु हैं उनको पता चल जाता है और वह आक्रमण कर देते हैं। बोले इनका नामकरण एकांत में करेंगे। बोले महाराज जैसी इच्छा, एकांत में भगवान। बोले एकांत में? बोले कहाँ? बोले गौशाला में महाराज करिए। बोले ठीक है। जैसे ही गौशाला में पहुँचे वैसे ही नंद बाबा अपनी पत्नी यशोदा जी से कहते हैं कि देवी आज बड़े ही विद्वान गर्गाचार्य महाराज आए हैं। बोले गर्गाचार्य महाराज इतने विद्वान हैं कि वह देखते ही सब कुछ बता देते हैं। बोले जब इतने विद्वान अपने यहाँ पर पधारे हैं तो मेरी इच्छा है कि इन्हीं के मुखारविंद से अपने बालक का नामकरण हो जाए। बोले महाराज इससे अच्छी सुलभ बात क्या है? जैसे ही इतना कहा बोले महाराज कहाँ? बोले गौशाला में। बोले ठीक है हम आ रहे हैं, तैयार होके आप पहुँचे। नंद बाबा गए, नंद बाबा ने पूजन की तैयारी की। जैसे ही पूजन की तैयारी की यहाँ बोले क्या हुआ? बोले धार्यां निधनो मम कल्पते शरीरां रोपांचनंद्यामिति लोकमानां हन्त्यमानां नामकरणायां समोगतो हम लोपिते भूतने ममेतां। बोले महाराज वहाँ पर रोहिणी जी आई और बोले कहाँ? बोले नामकरण आज कराना है। बोले गर्गाचार्य जी का बड़ा नाम सुना है कि बड़े विद्वान हैं। बोले हो ना हो, बोले गर्गाचार्य जी की परीक्षा ली जाए। बोले परीक्षा? बोले कैसे परीक्षा?
बोले मेरा पुत्र तू ले ले और तेरा पुत्र मैं लिए लेती हूँ, और बोले चलते हैं। अगर गर्गाचार्य जी महाराज विद्वान हैं तो वह बता देंगे कि किनका कौन पुत्र है, तो अगर नहीं बता पाए तो जान लेंगे कि ऐसे ही बाबा हैं। जैसे ही पुत्र को अल्तावल्दी करके पहुँचे तो जैसे सामने खड़े हुए बोले महाराज आ गए हैं, अब नामकरण करिए। गर्गाचार्य महाराज जी ने बड़े भाव से बड़े विधि पूर्वक भगवान गणेश जी का पूजन कराया, नवग्रहों का पूजन कराया, कुल की देवी और कुल के देवता का पूजन कराया। और कराने के बाद में जब नामकरण करने का समय आया तो जैसे ही देखा तो हंस पड़े। गर्गाचार्य महाराज जी हंस पड़े और हंस के बोले देवी, बोले क्या? बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो ओयमयान सुंदरो गणे आयास्यते रामेति बातये श्यामलं युधो। बोले हे यशोदा माता, बोले जो आप पुत्र लिए हैं, बोले यह आपका पुत्र नहीं है, बोले यह तो रोहिणी पुत्र है। बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो, बोले जो आप लिए हैं वह रोहिणी का पुत्र है। बोले और क्या हुआ? बोले रमयान सुहदो गुणे, बोले यह देखने में बड़ा सुंदर रहेगा। और बोले आख्यायस्ते रामेति बलवेद्या बलाम विधो, बोले इसके अंदर इतना बल है, इतना बल रहेगा और बल के कारण इसका नाम बलराम रहेगा। बोले यह बलराम के नाम से जाना जाएगा। बोले बलम विधु, बोले यह आपका पुत्र नहीं है, यह रोहिणी पुत्र है, और रोहिणी पुत्र होने के बावजूद आगे इतना बलवान रहेगा कि इसका नाम मैं बलराम रखता हूँ। जैसे ही देखा तो रानियों को समझ आ गया कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं है। गर्गाचार्य जी बड़े विद्वान, बड़े प्रचंड विद्वान थे। देख के और गर्गाचार्य जी से क्षमा मांगी कि हे प्रभु, हम आपकी परीक्षा ले रहे थे, हमें आप क्षमा करें। अब बोले महाराज इनका क्या नाम है? बोले बाहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्तते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनं नो जना। बोले बाहुनी संति नामानि, बोले ये कोई साधारण नहीं है, बोले यह कोई साधारण नहीं है। बस इतना कहा और गर्गाचार्य जी महाराज छवि को देखते हुए और अपने समाधि में लुप्त हो गए। अब माता यशोदा खड़ी हैं, खड़े खड़े काफी समय हो गया और गर्गाचार्य जी महाराज तो अपने नेत्र बंद करके प्रभु की छवि को नेत्रों में बसाए बस वहीं बैठे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं, ना हल रहे हैं, ना डल रहे हैं, वहीं पर भगवान की छवि को देखते हुए बैठ गए। जैसे ही देखा तो रोहिणी बोले दीदी, बोले क्या? बोले मुझे ऐसा लगता है कि बाबा है ना, ये तो लगता है चलो हो गए हो। बोले कहाँ? बोले इसके तो प्राण ही निकल गए, ये तो काफ़ी देर से हाला ही नहीं रहा, बोल ही नहीं रहा है और ना ही लगता है श्वास ले रहा है कि वो भी बंद है। जैसे ही उनकी नाक में उंगली को लगाया वैसे ही गर्गाचार्य जी समाधि खुल गई। बोले महाराज, बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। क्या थोड़ा बोले ऐसे ही झपकी चाचकी आ गई थी। बोले कुछ नहीं। बोले महाराज नामकरण करें। बोले वो करते हैं। जैसे ही बोले क्या होगा इनका नाम? बोले बाहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्तते। बोले बाहु संति नामानि, बोले जी अति बलवान और संति माने शांत स्वभाव के, और नामानि का मतलब के अंदर से इतने
कोमल रहेंगे, भक्त वत्सल रहेंगे। और बोले रूपाणी च सुतासते, बोले इनका एक रूप नहीं, एक नाम नहीं, अनंत नाम होंगे। बोले मैं क्या नाम बताऊं? बोले क्या बताऊं मैं नाम? बोले इनके एक नाम नहीं, इनके तो कई नाम रखे जाएंगे। बोले इनकी जौन जैसी भावना रखेगा उसी प्रकार इनका नाम हो जाएगा। बोले बोले गुण कर्माणि रूपाणि, बोले जैसे इसके अंदर गुण रहेंगे उसी प्रकार से इसके नाम हो जाएंगे। बोले कोई इनको गोविंद कहेगा, बोले कोई इनको कृष्ण कहेगा, बोले कोई इनको माखन चोर कहेगा, कोई भक्त वत्सल कहेगा। बोले देवी ये तो अनंत रूप से नाम से पैदा हुए हैं, बोले एक नाम हो तो मैं बताऊं? बोले फिर भी इनका नाम, बोले क्या? बोले मैं कृष्ण रखता हूँ। कृष्ण यानी जो कि दूसरे की मोहित, दूसरे के मन को अपने ओर आकर्षण कर ले, बोले उसी को कृष्ण कहते हैं। बोले जैसे कृष्ण कर ले, आकर्षण कर ले, बोले महाराज ये कृष्ण रहेंगे। इस प्रकार से बोले भगवान गर्गाचार्य जी ने नामकरण किए। अब नामकरण करके एक नियम है, बोले जो ब्राह्मण नामकरण करते हैं उनको भोजन कराया जाता है। बोले गर्गाचार्य जी के महाराज के लिए भोजन की तैयारी की गई। भोजन बनाया, भोजन बना के जैसे ही रखा वैसे ही भगवान गर्गाचार्य जी ने भगवान का भोग लगाया। हाथ में जल लिया, जल लेके हम आंख मूंदे, आंख को बंद किया और जैसे मंत्र बोला, बोले क्या? बोले तुदियामस्तु गोविंदा तत्त्वमेव समर्पये। बोले तुदियमस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पयेत। जैसे ही भगवान का भोग लगाया वैसे ही भगवान धड़कते आए और गर्गाचार्य की थाली में भोजन करने लगे। बोले महाराज जैसे ही भोजन करने लगे वैसे ही गर्गाचार्य महाराज बोले देवी देख तेरा लाला आ गया, इसे पकड़। बोले ठीक है, उनको पकड़ लिया। बोले महाराज दूसरी थाली देते हैं। बोले दूसरी थाली भगवान की आई। भगवान ने बड़े प्रेम से गर्गाचार्य जी महाराज ने भोजन किया। भोजन करके भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया कि हे प्रभु मैं जानता हूँ कि आप जगत के कल्याण के लिए अवतार लेते हैं। जब व्यक्ति अधर्म करने लगता है तब तब आप अवतार लेते हैं। प्रभु आप कोई साधारण नहीं, साक्षात विष्णु हैं। बस इस प्रकार से दर्शन किए, दर्शन करके परिक्रमा की, परिक्रमा करके प्रणाम किया और भगवान से कहा कि प्रभु मेरी भी प्रार्थना सुनना। जब मैं अपने शरीर का त्यागन करूं तो मुझे अपने चरण कमल में वास देना, इतनी मेरी ऊपर कृपा करना। क्योंकि कहा जाता है कि जब ब्राह्मण नामकरण करते हैं तो नामकरण में ब्राह्मण को दक्षिणा देनी पड़ती है। तो बोले महाराज उनको बहुत सारी दक्षिणा प्रदान की। दक्षिणा प्रदान करके गर्गाचार्य जी चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम राधे राधे।